पैदा हो गए। दिक्कत ये हो गई। तो गरीबदास जी महाराज ने वाणी में लिखा है, माया आद निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को खुद ही पैदा करते हैं और पूरे संसार, पूरे जगत को खुद ही खा जाते हैं। आगे लिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खेला। अब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, यानी इन दोनों ने 3 शक्तियां पैदा कर रखी हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला। चेला क्यों बोला? क्योंकि इनका हुक्म मानते। गुरु का हुक्म कौन मानता है? चेला। अब चेले को हुक्म क्या मिला हुआ है कि तुम पैदा करो, तुम पालो, तुम संहार करो। अब लगे हुए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है वो क्या है? ओम और सोहम का। अब ओम क्या है, सोहम क्या है? तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम मारे ओम मरे, और सोहंग लख 84 फिरे। यानी इस दुनिया में जितना भी खेल चल रहा है ये काया और जीव का खेल चल रहा है। आपकी काया आपका जीव, आपकी काया आपका जीव, आपकी काया। बिना जीव के काया को हिला के दिखाओ। काया क्यों जीवित है? क्योंकि इस काया में जीव है, तो जीव से ही बनेगा जीवित। मेरे पिताजी जीवित है, यानी इस शरीर में जीव है। ये निर्जीव है, यानी अब शरीर में जीव नहीं है। यानी इस सृष्टि में जहां भी देखोगे तुम्हें 2 ही चीजें दिखेंगी, काया जीव, काया जीव, काया जीव। यही खेल चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सोहम का है खेला। ये क्या कर रहे हैं? ये शरीर को पैदा कर रहे हैं, जीव को उसमें डालते हैं, शरीर का नाश करते हैं, जीव को निकाल के फिर अगले शरीर में डाल देते हैं, फिर उस शरीर को पालते हैं, फिर नाश करते हैं, फिर उस जीव को उठा के अगले शरीर में डालते हैं। ये ऐसा खेल चल रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कब खत्म होगा? जब तुम्हें अपना असली घर बताने वाला कोई मिल जाए। उसके बाद तुम शरीर खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, खुद भागोगे इस शरीर से। नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना इस काया में। यानी तुम्हें पता लग गया कि ये मेरा किराए का मकान है और मकान मालिक आएगा, डंडे मारेगा, पुलिस वाले लेके आएगा, मुझे छोड़ना है। उससे पहले तुम तैयारी कर लोगे निकलने की कि भाई मैं अपने गांव चलूं, अपने असली घर में, वहां से कोई ना निकाले मुझे। तो जो इसको अपना असली घर मान लेगा शरीर को, वो धक्के खा के निकलेगा। और जो गुरु से ज्ञान लेके शब्द में समाने का जुगत लगा देगा, सूरत समाए शब्द में, तो वो शब्द में ही जाने की तैयारी करेगा। और जो वहां जाने की तैयारी कर देगा उसको ये काल नहीं खा सकता। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कल्याण होना निश्चित है। समझ में आई बात? अब राधे राधे नहीं करना है। अब क्या करना है? आत्मा आत्मा करना है, जपना नहीं है। आत्मा को जानना है। कौन जानेगा? जीव जानेगा। जीव। जब मैं कहता हूं आत्मा को जानना है और कौन जानेगा? जीव जानेगा। तब समझ लो कि जीव एक भक्ति करने वाला है और आत्मा परमात्मा। और अगर मैं कहता हूं कि आत्मा भक्ति करेगा और परमात्मा को पाना है, तब भी यही समझना है कि जीवात्मा भक्ति करेगी और परमात्मा की प्राप्ति करेगी। यानी आत्मा सो परमात्मा। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात। जीवात्मा कहोगे, परमात्मा, एक बात।